ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसन्दकम्। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री राम कथा की जय। श्री रामचरितमानस की जय। माँ जानकी महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड मंडलाकार परम ब्रह्म परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम आप सब आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में माध्यम से भगवत चर्चाओं का श्रवण करेंगे। सभी श्रोता बंधु, दर्शक बंधु, सभी भगवत रसिक जनों को हार्दिक स्वागत, अभिवादन, नमन वंदन करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले दो बार भगवत नाम से पहले एक छोटी सी निवेदन है। हे प्रिय सनातन, हे जनता जनार्दन, आप सब हमारी चैनल से जुड़ने के लिए, आगे की वीडियो को पाने के लिए छोटी सी मेहनत आपकी अंगूठा से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और कमेंट में जय श्री राम, राधे श्याम कहकर इतना सहयोग करने की निवेदन। आगे आपकी खुशी, आपकी इच्छा। दो बार भगवत नाम फिर भगवत कथा शुरू करेंगे। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन चरित्र और पवित्र चरित्रों का जब कौआ काल भूषण जी महाराज गान कर सकते हैं तो हमें भी मनुष्य जीवन मिला है। हमारी छोटी सी प्रयास है जो नेति नेति कहकर भगवत चरित्रों को थक गए हैं तो हम तो तुच्छ मानव हैं। आप सबको क्या खुश कर पाऊं, और परंतु आप सबका आदर बहुत सराहनीय है। और आइए राजा प्रताप भानु कपटमणि के संवादों को जानते हैं, सुनते हैं। तो प्रलोभन जो दिया था राजा प्रताप भानु को, और मैं आदि सृष्टि का हूँ, और प्रलोभन किस तरह दिया। कभी कभी दुष्ट के अंदर भी लोभ के हृदय में जहर को रखते हुए भी कुछ अच्छी बात कह देता है दुष्ट आदमी में। कपटमणि ने एक दो चार विचारधारा दिया जो सत्य है, परंतु राजा का प्रलोभन के प्रति मन रह गया, ध्यान रह गया। राजा का केवल प्रलोभन के प्रति ध्यान केंद्रित रह गया, और बाकी उन्होंने छुपके करने के लिए, जैसे लव करते समय, दुराचार करते समय छुपके करते हैं, और उसका जो प्रकट हो जाता है तो कितना शर्मिंदगी और जेल जाना पड़ता है।
तब पता चलता है, परिणाम जब आता है। तो कपटी मुनि ने 2-4 बात अच्छा कहा। क्या कहा? जनि अचरजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। जनि अचरजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। हे सुत, पुत्र का संबोधन करके राजा को बुला रहा है कपटी मुनि। परंतु उसने एक बात कहा, कपटी मुनि ने, उसके हृदय में एक अच्छी बात आ गया। क्या? कि तप शब्द इस सृष्टि में, भागवत महापुराण में जब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हुए माता को और इस सृष्टि का जब उत्पत्ति होता है तो तप शब्द उत्पत्ति होता है। पहला शब्द तप है, तपो। जब तप करोगे तो आचरण कैसे होना चाहिए? तपस्या करो। जैसे देखिए, एक मजदूर सुबह 8 बजे से लेकर शाम की 6 बजे तक मजदूरी करते हुए और मजदूरी करके दिन भर धूप, सर्दी, बरसात आदि में तड़पते हुए, तपते हुए मजदूरी करता है, परंतु शाम का जब विश्राम करता है तो बेखौफ होकर गिर जाता है। वही एसी में बैठकर, एयर कंडीशन में बैठकर करोड़ों रुपया, करोड़ों सिक्योरिटी गार्ड रखकर वह व्यक्ति चैन से नहीं सो पाता है और उसको ब्रांडेड ठर्रा लेना पड़ता है, क्योंकि उसने तपा नहीं और मजदूर ने तपा। 2 रुपया कम कमाया परंतु शांति से खा पी के सोया। 1000 करोड़ कमाया परंतु शांति नहीं है, दिखावा है, नाम है परंतु काम 0 है। इसलिए हे प्रिय सनातनियों, तपस्या के आधार पर शास्त्र कहता है कि हमारी भाग्य ना हो तो हम तपस्या के माध्यम से हमारी भाग्य को लिख सकते हैं। आप कहें कि मजदूर नहीं लिख पा रहा है, मजदूर एक सीमित कर्म में ही रह जाता है और उसने उस 500 रुपया तक सीमित इसलिए रह जाता है कि वो व्यक्ति धर्म की ओर, जब तप की ओर नहीं जाता है। मेरे साथ एक लड़का सूरत में काम करते हुए टकराया था और मुलाकात हुई थी। वो 12 घंटा कपड़े की मिल के मैंने काम करता था, परंतु उसका एक हमारी कहने पर महामंत्र का 50,000 जाप करता था, 50,000। और जिस दिन छुट्टी हो जाए उस दिन वो 1 लाख नाम जप करता था। और उसकी जीवन में आज इतनी उन्नति है, 3-4 साल उसने लगातार किया, जो आज इतनी उन्नति है, इतनी उन्नति है कि क्या बताऊं। बहुत आगे नाम जप का प्रभाव, अर्थात किसी को भी सत्य मार्ग दिखाओ, सत्य पथ पर चलाओ। तो यहाँ जो कहा सुत तपते दुर्लभ कछु नाही, अर्थात जो मुनि ऋषियों ने, हमारी पूर्वजों ने कहा कि तपस्या करो, तो वही बात को दोहराते हुए
तप ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये जगदाता। तप ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। आदि सृष्टि के पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अवशिष्ट स्वरूप श्री परमात्मा ईश्वर नारायण हरि जो रहते हैं, और जब वो विश्राम के बाद पुनः इस सृष्टि का रचना करने की विचारधारा करते हैं, तो पुनः जैसे रचना किए थे उसी प्रकार प्रथम अपने नाभि कमल से ब्रह्मा प्रजापति का आदि प्रजापति का उत्पत्ति कराते हैं। और प्रजापति को जब कोई ठोर नहीं मिलता और कहाँ से उत्पत्ति प्रलय का कुछ समझ में नहीं आता, तो उनको तप शब्द सुनाई पड़ता है। और उस तप का उपदेश, तप शब्द का उपदेश श्री हरि नारायण ईश्वर माधव नृसिंह नारायण करते हैं। तो इसलिए कहते कि तपते जग सृजय विधाता। विधि मतलब जो नियम लागू करते हैं, जो संसार बनाते हैं, वो पुनः नारद अंगिरा पुलस्ती आदि सप्त ऋषियों का प्राकट्य, सनक सनातन सनत कुमार आदि ऋषियों का जैसे पुनर्बार निर्माण करते हैं। तो बोले तपस्या 1000 सालों तपस्या करके, करोड़ों साल तपस्या करके इस सृष्टि का पुनः निर्माण, और भगवान खेलने की इच्छा जाहिर करते हैं जीवों को संसार में भेजकर। विष्णु भी इस जगत का पालन करता है, तो विष्णु भी पालन करते हैं। महालक्ष्मी इस जगत का धन का भंडार है, वो भी इसीलिए समर्थ हो पाती है कि तप से। भयो नृप तप बल संभ करई संहारा, कथा पुरातन कैसो लागा। आदि कथाओं को, पुरातन कथा को सुनाते सुनाते कि अरे तुम नहीं जानते हो, तपस्या से शंभु शंकर आदि सारे अनेक चर्चाओं को सुनाया, क्योंकि लूटने का ढेर हो रहा है। और तपस्या का अनेक बल विचार देकर कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। तो तपस्या बल से सब कुछ हो सकता है। यही तो हमारी सृष्टि की सर्वसार है और मनुष्य जीवन की। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात कहते हैं, जैतन दियो तहि बिसरायो, मोसो को नमक हराम। जैतन दियो तहि बिसरायो, मोसो को नमक हरामी। मेरे से बड़ा कौन नमक हरामी हो सकता है। कबहू करी करुणा नरतन देहि। भगवान ने बड़े कृपा करके, अनुग्रह करके हमें मनुष्य जीवन दिया था, परंतु इस संसार में आकर क्षुद्र कामनाओं के चक्कर में, चक्रव्यूह में पड़कर हम अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट और तहस नष्ट कर दिए। इसे क्या बड़ा विडंबना हो सकता है, इसे बड़ा क्या अनिहित हो सकता है। जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाई पर लोग समारा। आज जो संसार में सदगृहस्थ भी, अरे विषय मिल जाने के बाद भी, रुपया मिल जाने के बाद भी, गाड़ी घोड़े बैंक बैलेंस आदि होने के बाद भी वो इस तरह विलकते हैं, भूल जाते हैं। एक बात विचार करने के लिए मेरे मन में आ रहा है कि हे प्रिय सनातनियों, हे दर्शक बंधु, हे श्रोतागण, जब इतने करोड़ों, इतने अरब रुपया बैंक में रख लेते हैं, वो लोग भजन नहीं कर पाते। गरीब लोग कर लेते हैं कुछ ना कुछ,
तो इससे स्पष्टीकरण हो जाता है कि धन और गाड़ी घोड़े आने के बाद भजन होना असंभव है, क्योंकि मन और सुख और सुख और सुख और धन और धन और धन, जब तक एक नारी को नहीं पाते तब तक उसको पाने की बहुत चेष्टा कर, 2-4 साल उसके साथ बीत जाने के बाद दूसरे को पाने की, मतलब एक बीज डाले और अंकुरित हुआ वो पूरा हुआ, परंतु उस अंकुर से अनेक शाखाएं बना और यह जीव त्रसित ही रह गया और छाया से हीन हो गया। अर्थात धन वैभव पाकर 100 में से कोई, हजारों में से कोई, 1,000 में से कोई, लाख करोड़ों में कोई एक ही व्यक्ति हरि का भजन, हरि का स्मरण, तपस्या चीज का शब्द को समझ पाता है या कर पाता है। और तपस्या, भजन, साधन, साधक, साधिका केवल परमात्मा का स्मरण अभाव में ही किया जा सकता है, परिपूर्णता में असंभव है। विशेष करके संपूर्ण मन अनुकूल वस्तुओं को प्राप्त कर ले तो कभी यह जीव, कभी यह मन, इंद्रिय, प्राण हरि का भजन नहीं कर सकता, हरि का स्मरण नहीं कर सकता। इसलिए कर्म धर्म इतिहास अनेका अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कितने कल्पना, कितने जल्पना करके राजा को अपनी ओर खींच लिया। सुनि महीपता बस भयो, आपन नाम कहना तब लयो। मिथ्या जल्पना कल्पना की बातों को सुनकर, बड़ाई को सुनकर राजा धीरे धीरे बस होने लगा। प्रताप भानु मानो विनाश की ओर चलने लगा, विनाश की ओर जा रहा है। कहता पसन जानो तो ही कीनो कपट लागति मोही। अरे राजन, तुमने अच्छा कहा, जैसे आज की कुछ गुरु या साधु मिलेंगे, अरे भगत जी, राम जी, तुम ऐसे हो तैसे हो, उसकी थोड़ा सा हवा दे देते हैं तो वो भी सोचता मैं भगवान बन गया। अरे भाई, आप जेब कत्तर के चक्कर में पड़ गए। अगर प्यार करना तो लठमार भाषा से जो बात करता है और तुम्हारी दुर्गुणों को देखता है, उसी से संगत करो। उसी को 4 पैसा दोगे तो उसकी जो भजन होगा उस पुण्य से आपके कल्याण होगा। सुनि महेश अति नीति जाता नामन, काहे निप मोहि तोहि बराति प्रीति, सोई चतुरता विचारितव। और गुरु जी की बात मानकर, तुम्हारी नाम प्रताप भानु है और तुम हमसे छुपाए, अच्छा किए। यहाँ एक कमजोरी, जब राजा का प्रताप भानु नाम छुपाकर कपटी मुनि को सुनाया दूसरा नाम, तो गुरु होता, सदमार्ग और सद दिखाना होता, तो कपट मुनि तुरंत फटकार देता, अरे तुमने मेरे को छुपाया क्यों, मेरे साथ छल क्यों किया, कपट क्यों किया? क्योंकि स्वयं कपट से युक्त है, तो आपको कैसे सच्चाई मार्ग दिखा सकता है? जो स्वयं दलदल में फंसा हो वो आपको कैसे दलदल से निकाल सकता है? इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रवचन सुनकर, थोड़ा थोड़ा शास्त्र पढ़कर, सच्चे गुरु को त्याग कर, सच्चे पथिक को त्याग कर, कड़वी वाणी, कठोर वाणी समझकर, कठोर निर्णय समझकर छोड़ देते हो। परंतु पता है
अगर तुम इस जगत में पूज्य और मुक्ति को पाना है तो किसी कठोर छेनी और हथौड़े से ही जब छीले जाओगे तभी मूर्ति बन पाओगे, तभी तुम्हारी कुकर्म धुल सकता है, तुम्हारी सदविचार उदय हो सकता है। चापलूसी गिरी से ना किसी की जीवन सुधरा है ना सुधर सकता है, असंभव है। गुरु जब चापलिस करे, साधु जब तुम्हारी जी हजूरी करे, तुम्हारी विनाश तो स्वयं है ही है, वो भी नरक में जाने का अधिकारी दोनों बन जाएंगे। और इस तरह कहते हुए बोले तुम तपस्या करो, खूब तपस्या करो। अब देखे कि राजा तो असमर्थ होगा, चक्रवर्ती भोगी वृत्ति राजभोग खाने वाला, वो नमक मिर्चा कैसे खा सकता है तत्काल? या तो इतनी बड़ी कोई ठोकर लगे, कोई धोखा लगे, तब जाकर हो सकता है। परंतु कपटी मुनि ने जब कहा तो राजा मना कर दिया कि हे गुरुदेव, मेरे से इतना बड़ा तपस्या नहीं हो सकता, दूसरा कोई उपाय। जैसे कोई आज के समय में भगत आ जाए, उसको बोलो कि भाई तुम ये हनुमान चालीसा इतना पाठ करना है, या सुंदरकांड इतना पाठ करना है, या इस कर्म को इतना करना है, तो बोलेगा गुरुजी कहाँ मेरे पास टाइम है, कैसे होगा, असंभव है। ऐसा सिर हिलाने लगेगा जैसे उसकी करोड़ों लाखों बिक गया हो। परंतु रील सरकाने में दूसरे की बहन बेटियों को लूटने के लिए और देखने के लिए दिन सरक जाए पूरा। स्वतः बोलेंगे गुरुजी दूसरा कोई उपाय बताए दो। अर्थात अपने हाथ से कुछ सत्कर्म करना नहीं चाहते, दूसरे का बैटरी करंट ला के अपनी बैटरी चार्ज कर लो, खत्म हो जाए तो फिर 9 2 11 बाबा जी का ठुल्लू बोल के पड़े रहो। इसलिए हे प्रिय दर्शक श्रोतागण, धर्म अपने हाथ से करो। धर्म की जो कर्म है उसको स्वयं स्वतः पुरुषार्थ के बल से करो। गुरु की आज्ञा को पालन करके, अगर गुरु सतमार्गी है, सतमार्ग दिखाता है, जब तब नेम उस उपाय को बताता है, तो स्वयं स्वतः करो। और अति प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। यहाँ कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु को इतना बड़ा प्रलोभन दिया कि ताकि यह हमारे हाथ से ना निकल पाए। क्या दिया? जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। हे राजन, तुम चिंता मत करो, तपस्या नहीं कर सकते हो, साधना नहीं कर सकते हो, जप नहीं कर सकते हो, तो तुमको मैं एक दूसरा विकल्प बता देता हूँ, दूसरा उपाय बता देता हूँ, जो तुम 100 कल्प तक राजा बने रहोगे। युद्ध में तुम्हें कोई पराजय नहीं कर सकता, एक भी रिपु नहीं रह सकता, रिपुहीन मही, तुम्हारा कोई शत्रु एक भी नहीं रहेगा। और तुम्हें कोई इतना ही नहीं, शरीर भी वृद्ध नहीं होगा, जरा मर नहीं सकते, और दुख तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। भाई इसी शरीर को लेकर, हड्डी चर्म मांस मेधा शरीर को लेकर इस सृष्टि में ऐसा कोई दिन नहीं जो कोई दुखी ना हो। कहीं न कहीं चिट्ठी काट लिया तो भी दुखी हो जाता है, ध्यान उधर आकर्षित हो जाता है।
ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो इतनी छोटे छोटे दुख जब हो सकता है तो बड़ों की बात क्या करें हम, बड़ों की बात को क्या कहें हम। अर्थात यह एक अति प्रलोभन, और अति प्रलोभन के चरम सीमा पर राजा को बिठाकर किसी भी तरह, किसी भी नीति से, क्योंकि ये बड़ा आदमी है, बड़े प्रलोभन नहीं दोगे तो आप इनको फंसा नहीं सकते छोटे मोटे से। तो राजा इस तरह फंसाकर जीवन को नष्ट भ्रष्ट करना चाहता है, और जो हो नहीं सकता, राजा उस प्रलोभन की दलदल में फंसकर राज्य आदि। जैसे यहाँ से और एक बात भी सीखने योग्य है कि गलत संगत में जब व्यक्ति फंस जाता है, उसको वेश्या की जो गुप्तांगों में भी अमृत की समान स्वाद लगने लगता है। जुआ सट्टा भी उसको परम पवित्र कर्म, भारी तपस्या मानने लगता है। और जो साथी, दुष्ट साथी दारू पिलाते समय इतनी सुख को महसूस कराते हैं कि अरे हम अब तो संगत होके पीते, कितने मस्ती आता, कितने मजा आता है, लेकिन पीछे की उसके बाद की परिणामों को जो संसार में, समाज में स्वयं तो दारूडिया कहेंगे, और दूसरी बात दारूबाज, उनकी संतानों को दारूबाज के लड़का लड़की बोल के भी संबोधन करके बुलाते हैं, माँ बाप को भी अपमानित करते हैं दारू का ही संज्ञा देके। उन सब परिणामों को मनुष्य भूल जाता है, कुकर्मों को। तो यहाँ आज राजा प्रताप भानु भी परिणाम के ऊपर विचार न करके उसके बात में फंस गया और कहने लगा कि आप एक काम करो, अनेक ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करा लो, और ब्रह्मनिष्ठ, तपनिष्ठ, वेदज्ञ आदि ब्राह्मणों को बुलाकर कर लो तो सारे चीज तुमको मिल जाएंगे, हरि तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। कपटमिनी का ब्राह्मणों को बुलाना और ब्राह्मणों की संज्ञा देकर बुलाने का उचित, वैष्णवों को बुलाना, इसका मतलब मुख्य धारा यह था कि यह राजा प्रताप भानु इतनी यज्ञ, इतना धर्म, इतना कर्म सब कुछ कर रखा है कि तपस्या इसकी पहले से हो रखा है, और इसको सामान्य क्रियाओं से गिराया नहीं जा सकता, सामान्य विचारों से, सामान्य वस्तुओं से गिराया नहीं जा सकता। और इनको अगर गिरा सकता तो ब्राह्मणों की श्राप, और ब्राह्मणों की श्राप कैसे होगा ना, हमारे द्वारा जो मलिन विद्याओं को सिद्ध करके प्राप्त किया गया है, ब्राह्मणों को बुलाकर और हमारी मलिन क्रियाओं को प्रयोग करके, ब्राह्मणों को विमुख करके राजा को किसी भी तरह गिरा दे, श्रापित करा दे। तो श्राप के आगे बड़े बड़े पुण्य नष्ट नहीं होते, पुण्य रहता है, परंतु उस काया का परिवर्तन हो जाता है। राजा प्रताप भानु आगे चल के बनता है रावण, कुंभकर्ण आदि, उसकी भाई आदि, उसका वर्णन अलग है। परंतु गिराने का अर्थात यहाँ ब्रह्मशाप और वैष्णव श्राप, ये दोनों, वैष्णव अपराध और ब्राह्मणों का अपराध। ब्राह्मण का मतलब ये है नहीं कि खाली यज्ञ पर धारण कर लिया ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण कुल में जन्म हो गए। दो चीज है, ब्राह्मण कुल में जन्म होना, साथ में
कम से कम सुबह शाम संध्या अग्निहोत्र क्रिया करने वाले ब्राह्मण की श्राप व्यर्थ नहीं जाता है। और अभिचारण करके दारू, शराब, मांस, मछली, अंडे, अब जैसे मुर्गे की अंडे मुर्गी की गांड से निकलता है और मल भी निकलता है गांड से, तो उसको कोई ब्राह्मण खाकर बोलेगा कि हम ब्रह्म शाप दे देंगे। अरे भाई, तुम्हारी पूर्व जन्म की पुण्य कर्म से तुम ब्राह्मण घर में और ब्रह्म कुल में पैदा हो गया, परंतु इस जन्म में उस नीति का जो ब्राह्मणों के द्वारा, जो तुम्हारी पूर्वजों के द्वारा उस ब्रह्मसूत्र का, यज्ञ पवित्र का धारण करके उसका जो क्रियान्वित है उसको करने के लिए उपदेश दिया गया, उस क्रिया को ना करने पर आप केवल नाम मात्र का ब्राह्मण हो, ठीक है, पूजनीय हो, माननीय हो, लेकिन श्रेष्ठता नहीं है ना, आपकी वाणी फलित होगा। इसलिए हे प्रिय दर्शकों, वही चीज कह के तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके को पुन को रखवारा, जो विप्र न बस करौ नरेशा, तो तु अवस विधि विष्णु महेशा। हे राजा प्रताभानु, तुम अगर चाहो तो सबको जगत में बस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, और कपट में अपनी गेम खेला। आगे की चर्चा हम करेंगे और यहाँ पर विराम देंगे ब्राह्मणों के विषय में। आप सबसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करिए। आगे की वीडियो और हमसे जुड़ने के लिए आप सबका, जनता जनार्दनों का, श्रोतागणों का, दर्शक वृंदों का साथ मिले और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिए। हमारी उत्साह बढ़ाने के लिए हमारा निवेदन, थोड़ी सी मेहनत करें और जिस पर विचार हो रहा है उस पथ पर चलकर जीवन को पवित्रमय बनाएं। आइए 2 बार भगवत नाम वाणी को विश्राम देंगे। सीताराम 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 कहिए, नहीं विधि रखे राम कहीं विधि रहिए। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। सीताराम 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 कहिए, मुखों में राम नाम राम से बात में, अकेले नहीं परे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम कहीं विधि रहिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमतलाल जी महाराज की जय, रामचरितमानस की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सभी श्रोतागण की जय, सभी दर्शक वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।